कोशिश इंडी अलायंस में हो रही है। क्या नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसी रणनीति चली जा रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी विरोधी खेमा बने INDIA गठबंधन के संयोजक पद नीतीश को दिए जाने की चर्चाओं से जेडीयू के नेता नाराज हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि जेडीयू के नेता क्यों कह रहे हैं कि नीतीश पहले से ही संयोजक पद से बड़े ओहदे पर हैं। पार्टी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बार बार कहा है कि कोई पद के हम इच्छुक नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से एप्लीकेशन देने गए थे क्या? नीतीश जी की उम्मीदवारी जारी रहे और नीतीश जी नहीं बनेंगे तो नीतीश जी को लेट डाउन किया जाए। बीजेपी के खिलाफ बने इंडी अलायंस के संयोजक पद के लिए नीतीश कुमार के नाम की चर्चा के बीच जेडीयू के नेता क्यों नाराजगी जता रहे हैं, इसे बताएं। पर उससे पहले नीतीश कुमार की सियासत में कितना बड़ा कद है, ये जान लीजिए। बिहार के 8 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। करीब 18 साल से बिहार का शासन चला रहे हैं। 20 साल में जिसके भी साथ रहे सरकार बनी, बिहार की सत्ता के पर्याय बन चुके हैं, जिनकी छवि बिहार के सुशासन बाबू की रही है। अटल जी के शासनकाल में केंद्र में कृषि और रेल मंत्री रह चुके हैं, जिनकी तारीफ पीएम मोदी भी कई बार कर चुके हैं। इतने बड़े कद के नेता के लिए अब बात हो रही है बीजेपी के खिलाफ बने इंडी अलायंस के संयोजक पद बनाए जाने की, जिस पर जेडीयू नेताओं के तेवर गर्म हैं। भाई, इंडिया गठबंधन हमने बनाया जो देश के अंदर में आकार रूप लिया। अब कोई संयोजक का उम्मीदवार बना देता है, कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना देता है। भाई, कोई भी हमारी पार्टी के हो, सहयोगी पार्टी के हो, स्वाभाविक है माननीय नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व के पक्ष में कह सकते हैं। लेकिन ये बार बार एप्लीकेशन दिए हैं क्या? एडवर्टीजमेंट निकला है क्या? बार बार कहना कि बनाया जाएगा, बनाया जा रहा है, इसका कोई औचित्य नहीं। नीतीश कुमार के कैबिनेट में सबसे बड़े कद के मंत्री जो 2-2 विभाग भी संभालते हैं और नीतीश के साथ साये की तरह चलते हैं। बिहार के जल संसाधन और सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय झा नीतीश कुमार को लेकर चल रही चर्चाओं पर क्या कहते हैं, वो भी सुनिए। और वो आर्किटेक्ट रहे इस अलायंस के। आप सब साथी जानते हैं, जितने मीडिया बंधु पटना के खास करके, तो पहला प्रोग्राम भी यहाँ देखे जब इंडिया का मीटिंग यहाँ पर किया गया, तो कभी उन्होंने कोई इच्छा जाहिर नहीं की। नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की चर्चा पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह कहते हैं कि कोई भी फैसला अकेले पार्टी को नहीं करना, गठबंधन की करीब 2 दर्जन पार्टियों के नेताओं से सुझाव लेकर ही बात तय होगी। इसी वजह से देर हो रही है। अकेले एक पार्टी को यह निर्णय नहीं लेना है। सभी जो 24-25 पार्टियां हैं, सबके लीडर को मिलके और एक साझा निर्णय लेना है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। नीतीश कुमार के संयोजक पद को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच बड़ा सवाल ये कि नीतीश कुमार क्या इंडी अलायंस के संयोजक का पद स्वीकार करेंगे? नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का अध्यक्ष पद क्यों नहीं? वैसे नीतीश कुमार ये लगातार कहते आ रहे हैं कि उन्हें गठबंधन में कोई पद नहीं चाहिए। नीतीश सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर मुस्तैदी से चुनाव लड़े। हालांकि बीजेपी विरोधी गठबंधन में नीतीश कुमार की चर्चा ही सबसे ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी माथापच्ची जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी जेडीयू के बीच सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ है। इसी बीच जेडीयू अपनी सिटिंग सभी 16 सीटों पर दावा ठोक रही है, जबकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते अपनी हैसियत सीट शेयरिंग में चाहती है। सीटों के गुणागणित के बीच सवाल यही है कि बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने की इंडी गठबंधन की मुहिम सीटों के बंटवारे को लेकर कितनी सटीक बैठ पाएगी। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग के मामले को सुलझाने की कवायद लगातार जारी है। कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत लगातार बैठकें कर रही है। बिहार से लेकर देश के दूसरे राज्यों में कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी ने सहयोगी दलों से संपर्क साधा है। हालांकि इंडी गठबंधन की बैठक के लिए अभी समय तय नहीं किया गया है। गठबंधन में अभी अंदरूनी चर्चा ही जारी है।
इन सब के बीच सीट शेयरिंग पर नीतीश कुमार के सबसे खास माने जाने वाले मंत्री संजय झा ने जेडीयू की सिटिंग 16 सीटों पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए जाने की बात कही है। जदयू की 16 सिटिंग सीट है, तो उस पर दावेदारी जदयू की बनेगी ना? दावेदारी क्या है? सिटिंग ही है। दावेदारी की बात क्या है? जो सिटिंग है वो सिटिंग है, उसमें कहाँ कंफ्यूजन है? वो तो सिटिंग है ही नहीं। बात हो तो उसका डिटेल में किया जाएगा। जेडीयू को पूरी उम्मीद है कि सीट शेयरिंग पर तेजी से काम चल रहा है और बिहार में सबसे पहले इसकी झलक देखने को मिलेगी। हमें उम्मीद है कि सब नेता बैठेंगे और सीट शेयरिंग पर सबसे पहले आम सहमति बिहार में बनेगी। इसका मतलब साफ है कि 16 से कम जेडीयू तो किसी कीमत पर नहीं लड़ेगी। ये 16 सीटिंग है, ये आम सहमति सभी दलों में बन रही है। क्या कोई अन्य दल, घटक दल अपनी जीती हुई सीटें कुर्बान करने को तैयार है? फिर जेडीयू से कैसे आप अपेक्षा करते हैं? सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस का रुख ये है कि गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें जरूर मिली। पार्टी की बिहार इकाई के अध्यक्ष अखिलेश सिंह क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। जितनी सीट मिलेगी उसके अलावा भी सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी मदद करेगी। अलायंस पार्टियों को, चाहे जनता दल के कोटे में जो सीट आए, आरजेडी के कोटे में जो सीट आए, वाम दलों के कोटे में जो सीट आए, सभी पर कांग्रेस पार्टी मदद करेगी। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बिहार में सीटों के बंटवारे पर रस्साकशी जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग पर पेंच फंस गया है। लालू प्रसाद नीतीश कुमार से ज्यादा सीट मांग रहे हैं, तो नीतीश इस पर राजी नहीं है। बात दोनों पार्टियों की संसद में हैसियत की यदि करें तो फिलहाल लोकसभा में आरजेडी का कोई सांसद नहीं है। लोकसभा में जेडीयू के 16 सांसद हैं। लोकसभा में कांग्रेस का 1 सांसद है। ऐसे में अब सभी की नजरें इंडी अलायंस की सीट शेयरिंग वाले फॉर्मूले पर टिकी हैं। गठबंधन में किसके खाते कितनी सीटें जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।